अस्सलाम वालेकुम जी। सोबान इफ्तिखार राजा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, इस मुल्क में तो अब प्रैक्टिकली बनाना रिपब्लिकन के तमाम तर लाज मुसल्लत किए जा चुके हैं। मुल्क में जितने भी कानून और आइन है उसकी तमाम तर अमलदारी ख़त्म हो चुकी है। अदालतों के अहकामात जो वो जूती के नोक पे रखे गए हैं, बल्कि यूँ कहा जाए कि अदालतों के अहकामात अब बूट की नोक पे रखे जा रहे हैं, तो यह हरगिज़ गलत नहीं होगा। नाज़रीन इकराम, परवेज़ इलाही जो कि पिछले कुछ अरसे से गिरफ़्तारी दर गिरफ़्तारी का शिकार थे, एक मरतबा फिर से उन्हें आज रिहाई मिली और उस रिहाई के फ़ौरन बाद उन्हें दोबारा से गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस वीडियो में कुछ तफ़सीलात रखेंगे परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी के मुतालिक कि आखिर क्यों कर रियासत उस परवेज़ इलाही से इतनी ज़्यादा नाराज़ है। जो परवेज़ इलाही कभी रियासत की आंख का, कभी एस्टैब्लिशमेंट की आंख का तारा हुआ करता था, वो आज बार बार गिरफ़्तारियों का सामना कर रहा है, जेलों के धक्के खा रहा है, अदालतों में पेशियाँ भुगत रहा है। इस तमाम तर के बारे में तफ़सीलात आपके सामने नाज़रीन इकराम इस वीडियो में रखेंगे। सिलसिला कुछ यूँ है कि आज से तकरीबन 3 रोज़ कबल परवेज़ इलाही की इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर से गिरफ़्तारी डाली थी और ठीक उस वक्त गिरफ़्तारी डाली गई थी जब लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ इलाही की बरियत के अहकामात जारी किए थे और परवेज़ इलाही को तमाम तर केसेस से उन्हें रिहा कर दिया था, उनकी गिरफ़्तारी को कलअदम करा दिया था। सो उसके बाद ना कि लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ परवेज़ इलाही को जो है वो रिहा किया था, बल्कि ये अहकामात भी जारी किए थे क्योंकि परवेज़ इलाही को आइंदा किसी भी किस्म के केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए और अगर गिरफ़्तारी की तरफ जाया जाता है तो पहले अदालत से रुजू किया जाए। सो इस हुक्मनामे के बाद, लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद इस्लामाबाद पुलिस हरकत में आई और जो परवेज़ इलाही लाहौर में मौजूद थे उनके मुतालिक इस्लामाबाद पुलिस को यहाँ तकरीबन 700 किलोमीटर दूर बैठे इस बात का खदशा हुआ कि वो परवेज़ इलाही मुल्क में इंतशार फैलाने के बायस बन सकते हैं, वो परवेज़ इलाही मुल्क में दंगे फसाद करवा सकते हैं। सो इस वजह से उन्हें जो है वो 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया जाना चाहिए। सो IG इस्लामाबाद की एक टीम जो है वो लाहौर रवाना हुई और वहाँ से परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करके यहाँ इस्लामाबाद ले आई। फिर ये मुद्दा जब लाहौर हाई कोर्ट में चला तो लाहौर हाई कोर्ट ने IG इस्लामाबाद को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी किए और IG अदालत को अपनी अदालत में IG माजी के साथ इस्लामाबाद को अपनी अदालत में तलब भी किया। अब मुद्दा कुछ यूँ है कि ये 3 MPO के तहत जो गिरफ़्तारी इस्लामाबाद पुलिस ने डाली थी, इस गिरफ़्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तकरीबन आज 5 सितंबर है और इस 5 सितंबर के दिन सुबह तकरीबन 10:30 या 11 बजे के करीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए परवेज़ इलाही को की उस गिरफ़्तारी को ना कि सिर्फ कलअदम करा दिया था, बल्कि 3 MPO के तहत परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किए जाने को मुअत्तल कर दिया था। सो दस्तूर के मुताबिक और कानून के मुताबिक परवेज़ इलाही को रिहा कर दिया जाता, चूँकि अब वो 3 MPO के तहत मुल्क और मिल्लत के लिए और इस स्टेट में इंतशार का बायस नहीं बन सकते। ज़ाहिर है अदालतें ये समझती हैं कि वो नहीं बन सकते, तो उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जाना चाहिए था, उन्हें वक्त पर रिहा कर दिया जाना चाहिए था। लेकिन मामला कुछ यूँ हुआ कि अदालत के इन अहकामात के बाद एक लंबे देर तक इंतज़ार रहा। फिर उनके वकील सरदार राज़िक यहाँ शाम के वक्त जो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो डॉक्यूमेंट्स जो अहकामात थे, जो अदालत के अहकामात थे, जो जज साहब के अहकामात थे, उन्हें लेकर यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद पुलिस हेडक्वार्टर्स पहुँचे, पुलिस लाइन्स पहुँचे और वहाँ पर पुलिस के हुकाम को वो डॉक्यूमेंट्स दिखाने के बाद वो परवेज़ इलाही की रिहाई का मुतालबा किया। पहले वकला को और इन सरदार राज़िक और परवेज़ इलाही को दीगर कानूनी टीम थी, इन्हें गेट पर रोका गया, लेकिन फिर जैसे ही जो है वो दीगर मामलात या बर्फ़ पिघली तो उसके बाद उन्हें परवेज़ इलाही तक एक्सेस मिली और बरकैफ़ सरदार राज़िक ने उन्हें अपने साथ लिया और फिर एक ट्वीट किया कि परवेज़ इलाही अब रिहा हो चुके हैं। लेकिन परवेज़ इलाही की रिहाई के जो लम्हे थे, परवेज़ इलाही की रिहाई का जो वक्त था, वो सिर्फ इतना था कि पुलिस लाइन से निकलकर, पुलिस की कस्टडी से निकलकर सरदार राज़िक की गाड़ी में बैठना और फिर सरदार राज़िक की गाड़ी में बैठकर पुलिस हेडक्वार्टर्स के गेट तक का सफ़र करना। ये था परवेज़ इलाही की 3 MPO के तहत हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद के अहकामात पर उनकी गिरफ़्तारी को मुअत्तल किए जाने की जो आप कह लें फ्री टाइम उन्होंने गुजारा या जिस तरह से जो रिहाई के उन्होंने लम्हात गुजारे, वो सिर्फ ये लम्हात थे जो सरदार राज़िक की हाई कोर्ट में बैठकर अदालत के माजी के साथ पुलिस हेडक्वार्टर्स के गेट तक पहुंचना था। पुलिस हेडक्वार्टर के गेट पर एक नई टीम खड़ी थी और सादा कपड़ों में मलबूस हलकारों ने फिर से परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार कर दिया। अब यहाँ पर इस वक्त तक जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई तफसीलात सामने नहीं आई है कि परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किस मुकदमे में कहाँ की पुलिस ने क्यों किया है। बरकफ जो अदालतों को कवर करने वाले माहिर सहाफ़ी हैं और जो कानूनी माहिरीन हैं, उनका ये ख़्याल है कि चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का जो हुक्मनामा था वो परवेज़ इलाही की इससे कबल की जाने वाली गिरफ़्तारी के मुतालिक था, यानी कि 3 MPO को आज से 3 MPO के तहत आज से 3 दिन कबल जिस तरह से परवेज़ इलाही को उठाया गया था वो गैर कानूनी था।
और उस हुक्मनामे को जो है वो उस हुक्मनामे पे अमल दरामद करते हुए पुलिस ने पहले उन्हें रिहा किया और अब दोबारा गिरफ़्तार कर दिया गया है। बरकफ अभी इस मुतालिक तो कोई भी तफसीलात आना बाकी हैं कि क्या उन्हें इसी इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार किया है या फिर मुल्क के किसी दूसरे हिस्से किसी दूसरे इलाके की पुलिस ने परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया है। बरकफ अहम ये है कि परवेज़ इलाही आखिर क्यों कर रियासत के इतने जबर, रियासत के इतने तशद्दुद और फिर बार बार परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया जा रहा है। एक वो परवेज़ इलाही जो कभी इस्टेब्लिशमेंट की आँख का तारा था, जो इस्टेब्लिशमेंट के कहे बगैर, जो रियासत के कहे बगैर, जो मुक़्तदरा के कहे बगैर शायद सांस तक नहीं लेता था, वो परवेज़ इलाही जो मुक़्तदरा के कहे बगैर शायद खाना नहीं खाता था, वो परवेज़ इलाही आज उसी मुक़्तदरा के ख़िलाफ़ खड़ा है। अब मुद्दा कुछ यूँ है कि परवेज़ इलाही से सिर्फ एक ही मुतालबा किया जा रहा है, वो मुतालबा जो कि PTI की तमाम सरकर्दा लीडरशिप को किया गया और वो लीडरशिप उस मुतालबे के पे एकदम से सर झुकाते हुए उसे तस्लीम किया। और वो मुतालबा यही है कि इमरान खान के 9 मई के तमाम तर वाक़यात की मज़म्मत तो ठीक है, वो की जानी चाहिए, लेकिन ना कि सिर्फ मज़म्मत की जाए बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान के से अलहदगी का ऐलान किया जाए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अलहदगी का जो वो ऐलान किया जाए। अब मुद्दा कुछ यूँ है कि परवेज़ इलाही डटे हुए हैं। पंजाब का वो चौधरी, गुजरात का वो चौधरी जो कि एक लंबे अरसे तक इस मुल्क पे हुक्मरान रहा, जो इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे पे हुक्मरान रहा, वो अब इस्टेब्लिशमेंट को चौधराहट दिखा रहा है, वो मुक़्तदरा को चौधराहट दिखा रहा है। यही तो एक वजह है जिसके बायस आपके और हमारे सामने मुल्क की अदालतें एक वाज़ेह अहकामात जारी करती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉ को मद्देनज़र रखते हुए अहकामात जारी करती हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं होता और परवेज़ इलाही को बार बार उठा लिया जाता है। अब परवेज़ इलाही एक नई गिरफ़्तारी का सामना कर रहे हैं, बरकफ वो टूटे नहीं हैं, वो भी डटे हुए हैं और वो भरपूर तरीके से इस बात का इज़हार कर रहे हैं और अपनी बार बार गिरफ़्तारी देने से इस पैगाम का ऐलान कर रहे हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ नहीं जाने वाले और वो इसी तरह से इमरान खान के साथ डटे रहेंगे। यानी कि इस उम्र में उन्हें जब भी गिरफ़्तार किया जाता है तो दोनों उनके पाँव और उनके सर की तरफ से जो है पुलिस सरकार उन्हें कंधों पर उठाकर गिरफ़्तार करते हैं। ये उस सियासतदान की हालत है जो कि कभी पावर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा गैमर हुआ करता था, जो कि सियासत का बहुत बड़ा एक लंबे अरसे तक महवर मरकज़ रहा। उस शख्सियत के साथ आज सियासत और रियासत कुछ इस तरह से डील कर रही है, लेकिन वो फ़िल वक्त टूटा नहीं है।